अब बात करते हैं एक अहम पहलू की। बिहार से खबर है। दरअसल अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव है और राजनीतिक दल तैयारियां कर रहे हैं। रणनीतियों में भी अभी से दल लगे हुए हैं और इस लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी पीछे नहीं रहना चाहते। लेकिन आरएलजेपी के चीफ पशुपति पारस के एक ऐलान से बिहार एनडीए के नेताओं की चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल पशुपति पारस ने पार्टी की बैठक बुलाई, कहा हमारे साथ लोकसभा चुनाव में नाइंसाफी हुई है और अब बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी चुनाव की तैयारी करेगी। संगठन को मजबूत किया जाएगा और इसके लिए खुद पशुपति पारस 1 सितंबर से बिहार के अलग अलग हिस्सों का दौरा करने का सीधा ऐलान कर चुके हैं। हमारे साथ है नाइंसाफी किया गया था, हमारे दल के साथ नाइंसाफी हुआ था, फिर भी हमारी पार्टी और हम लोगों ने फैसला हुआ कि हम लोग पूरी ईमानदारी से पूरे बिहार में, पूरे देश में एनडीए गठबंधन के जो जहाँ कहीं भी जो उम्मीदवार थे उनको हम लोगों ने समर्थन दिया। 1 सितंबर से पूरे बिहार में हम अभियान चलाएंगे, पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे और उसके तहत 243 सीट पर हमारी तैयारी होगी। तो बुधवार को यानी आज पार्टी की एक बड़ी बैठक पटना प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई और इस बैठक में पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, पूर्व सांसद चंदन सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरएलजेपी के श्रवण अग्रवाल, पूर्व विधायक सुनील पांडे समेत कई बड़े नेता और सभी जिला अध्यक्ष पशुपति पारस के दल से मौजूद रहे। बिहार की सभी 243 सीटों पर तैयारी का फैसला लिया गया। एनडीए में उचित मान सम्मान मिलेगा तो गठबंधन में रहने का फैसला होगा, नहीं मिला तो अलग चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव पर बात नहीं बनी तो अकेले चुनाव लड़ेगी पशुपति पारस की पार्टी, ये स्पष्ट किया गया। 1 सितंबर से पूरे बिहार का दौरा खुद पशुपति पारस करने वाले हैं। जमीन पर पार्टी को मजबूत करेंगे और विधानसभा उपचुनाव है बिहार में। ऐसे में आरएलजेपी ने सीट की दावेदारी कर दी है। 4 सीटें हैं, तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज, यहां उपचुनाव होने हैं। और तरारी सीट पर राष्ट्रीय लोजपा ने दावेदारी कर दी है। तरारी सीट से पूर्व विधायक सुनील पांडे को उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं पशुपति पारस और इसी वजह से दावेदारी भी इसी सीट को लेकर है। और पशुपति पारस की पार्टी किस तरह से अपना रुख क्लियर कर रही है, स्पष्ट कर रही है। दरअसल उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि अगर सम्मान नहीं मिला तो हम एनडीए में नहीं रहेंगे। हुई थी गवर्नर बनाने के बाद अश्विनी चौबे, पशुपति कुमार पारस, सब लोगों को आश्वासन दिया गया था गवर्नर बनाने का, बिहार में एक मंत्री एमएलसी बनाने का। बिल्कुल बात हुआ था। ऐसा तो नहीं है कि हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जन समर्थन खत्म है। ये बिहार के कुछ चट्टे बट्टे बीजेपी के शीर्ष नेता जो हैं वो ऊपर में रिपोर्ट कर दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी का कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है। तो अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी पशुपति पारस का दल कर रहा है और उसके लिए खुद पशुपति पारस मोर्चा संभालेंगे और एक तरह से एनडीए के लिए अब चिंताएं बिहार में बढ़ेंगी अगर पशुपति पारस इसी रास्ते पर आगे चलते हैं। बिहार में फिलहाल उपचुनाव भी है 4 सीटों पर। देखना होगा कि क्या यहां एनडीए एकजुट रह पाता है।